गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके चरणों में पूज्य मस्ताना जी की कुछ साखियाँ पेश कर रहा हूँ। जो आज साखियाँ पेश की जाएंगी उनकी तफसील कुछ यूँ है। पीपल की रूह, साखी नंबर 2 कच्चे मकान, साखी नंबर 3 आदेश की पालना, साखी नंबर 4 टिक टिक में, साखी नंबर 5 अपनी मिसल। शाही दरबार सच्चा सौदा के लंगर घर में एक बहुत ही सुंदर पीपल का पेड़ था। शहंशाहों के शहंशाह, 84 काटने वाले न्यारे राम जी ने मीठे पवित्र वचन फरमाए कि जो इस पेड़ के नीचे बैठेगा उसकी सभी बीमारियां कट जाएंगी। अनेकों लोग पीपल की छाया में बैठते और उनकी बीमारियां खत्म होती। कुछ समय बाद पूज्य मस्ताना जी ने नूरे वचन फरमाया कि इस पीपल के दरख्त को काट दो। पीपल कटवाने के बाद उस ज़मीन को और खोदा गया। फिर ज़मीन से छोटी छोटी जड़ें भी निकलवाई गईं। पेड़ तो पहले भी कई कटवाए गए थे, लेकिन इस प्रकार खुदवाए न गए थे। इस पेड़ को कटवाकर टुकड़े टुकड़े करने का रब्बी आदेश फरमाया गया। खुदाई और कटाई के सारे समय में निरंकार मस्त मौला जी वहीं विराजमान रहे। एक प्रेमी ने हिम्मत करके इस राज के बारे में पूछा तो परम संतों को भेजने वाले प्रीतम प्यारे साईं जी फरमाए, किसी युग में इस रूह ने पुकार की थी कि परमेश्वर के सामने मेरे टुकड़े टुकड़े किए जाएं, पर यह रूह 84 में धक्के खाती रही। अब यहाँ पीपल बनकर आई है और अपनी पुकार की है। मुक्ति के लिए रो रो कर कहती थी, अब इसको मनुष्य की देह मिलेगी तो छुटकारा होगा। युगों युग से अविनाशी सतगुरुदाता जी ने अपार कृपा कर दया बख्शिश करके पीपल की रूह को मनुष्य की देह बख्शी। हम महामूर्खों से भी महामूर्ख, पर जो ये बख्शिशें की हैं उनका तो हमें मालूम ही नहीं, और अपने सच्चे साथी, सच्चे पिता, सच्चे स्वामी जी को भूल बैठे हैं, और फिर हमें कैसे माफ़ी होगी। अब माफ़ी, क्षमा की, उम्मीद की कोई आशा भी नहीं। साखी नंबर 2 कच्चे मकान। सतगुरु सच्चे सहारे मिठले अपने जी की नूरी पवित्र रसना से चलते समय, बैठे समय या मजलिस सत्संग के समय कोई भी वचन फरमाया जाता वही पूरा होता। यह स्पष्ट रूप से कई प्रकार दिखाया गया था। एक बार बागड़ में नौहर के पास एक गांव में पधारे। वहां सब कच्चे मिट्टी के मकान थे। सब लोग गरीब थे। गरीब लोगों की हालत जानते हुए एक घर में पधारे और छत को हाथ लगाकर फरमाए, इत्थे पक्के मकान क्यों नहीं? दूर दूर से संगत आएगी तो क्या बोलेगी? नूरी वचन फरमाए गए और फिर उस गांव के सारे मकान पक्के हो गए। लेकिन उसी रात एक पक्का कमरा बनवाया गया और उसकी छत भी पक्की की गई। साखी आदेश की पालना। सतगुरु निरंकार स्वामी जी मुखारविंद से फरमाते, जो रज़ा में राजी ओही गोरा ओही गाजी। रब्बी पवित्र मीठी रसना से फरमाते कि हुक्म को मानना सबसे बड़ी भक्ति है। जब अमरपुर धाम से प्रेमियों ने पूछा कि तुम्हें क्या मिला, तो उन्होंने उत्तर दिया, ये कस्सी बट्ठल की सेवा का आदेश ही भक्ति में कबूल और स्वीकार हुआ। आदेश की पालना करने वालों को बाकी की सभी वस्तुएं अपने आप ही मिल जाती हैं, और आदेश हुक्म की पालना करने वाले की चिंता सतगुरु की ही हो जाती है, और वह जीव सचखंड सतगुरु के चरणों में जाता है। अपरंपार बेपरवाह दाता जी भोले भाले, सीधे साधे, मन के साफ आज्ञा में चलने वालों को अंदर से और बाहर से प्यार दिया करते थे। बाकी चालाकी, मकर, झूठ करने वाले
चंचल मन के चोर आज्ञा में न चलने वालों को पसंद नहीं किया करते थे, परंतु उससे काम लेने के लिए कुछ प्यार देकर ड्यूटी लगाते और रज़ा में रहने का आदेश फरमाते। अलमस्त दातार प्रभु जी मस्ती तो मुर्शद के दरबार में प्रसिद्ध हो चुकी थी, परंतु सब कुछ होते हुए भी वहाँ आदेश की पालना सबसे अधिक जोर वाली थी। जब लाखों की संगत में सत्संग होता तो किसी की चूं करने की हिम्मत भी न होती, परंतु अलमस्त मस्ती में चूर चूर सतगुरु साईं जी जब उठकर नाचते और नारे लगाते तो मुर्शद भी उन्हें कभी न रोकते, परंतु अगर आँख का एक छोटा सा इशारा भी होता तो उसी समय झट से हुक्म आदेश की पालना करते। डेरा सच्चा सौदा में दरबार में आदेश की पालना न करने वालों का जो हाल होता उसका वर्णन तो कई साखियों में आया है। वे प्रेम में आकर कर बैठते जिनसे आदेश की उल्लंघना होती। इस पर दीनों के दाता बादशाहों के पातशाह जी फरमाते, हुक्म में चलने से सुख मिलता है, अपने आप से बाहर नहीं जाना चाहिए। जो दौलत खुशी की मिले उसे हज़म करना चाहिए, ऐसे ही लोगों को दिखाकर ख़त्म नहीं करनी चाहिए। जो खुराक मिलती है उसे पचाने के लिए, हज़म करने के लिए रब्बी आदेश फरमाते। इसमें आगे अंदर तरक्की होती है, नहीं तो अंदर के नज़ारे बंद हो जाते हैं। सतगुरु मिठले प्रभु जी फरमाते, तुम्हें फ़कीर की खुशी लेनी चाहिए। रब्बी मस्ती की दौलत तो अनेकों साधुओं प्रेमियों के हिस्सों में आई, लेकिन खुशी इतनी होती कि पचाना कठिन हो जाता, जिससे वे बख्शिशों व दौलत को खो बैठते, फिर पूरा जोर लगाने से भी दोबारा प्राप्त न होते। रब्बी आदेश के बारे में पूज्य मस्ताना जी अक्सर फरमाया करते थे कि 3 बातें हैं, नंबर 1 मन्नो, नंबर 2 करो और नंबर 3 जरो, कि तीनों आदेशों में हुक्म आदेश मानना और फिर मान कर करना और करके जरने का आदेश एक सीधा आसान रूहानियत का ढंग सतगुरु सतपुरुष जी ने बताया था। साखी टिक टिक में शहनशाहों के शहनशाह अविनाशी सतगुरु जी दिल्ली चाचा जी के घर पर पधारे और फरमाए, असी आगरा जा रहे हैं, थोड़ी देर दिल्ली ठहरेंगे। परम संतों को भेजने वाले निरंकार साईं जी के आगमन की खुशी दिल्ली में लहर की तरह दौड़ गई। शीघ्र ही दिल्ली के प्रेमियों को पता चल गया और सब चाचा जी के घर पर इकट्ठे हो गए। सबका हाल पूछा, अकेले अकेले से बातचीत की, सब पर मीठी और मस्त दृष्टि डाली। सब हाल को जानने वाले अकाल मूर्त बाबा जी ने बहू के बारे में पूछा। चाचा जी ने बताया कि वह तो अस्पताल में है, उसे बच्चा होने वाला है। सतगुरु साईं जी मीठे चोज करते हुए फरमाने, बोलो लड़का होवे या लड़की। बात सुनकर चाचा जी को याद आ गया कि इस बहू को खुशियों के भंडार सतगुरु जी ने पवित्र हाथों से एक सेब दिया था। रज़ा में राजी रहते हुए उत्तर दिया, साईं जी जैसे सतगुरु की मौज। इस बात पर दूसरे प्रेमी ने भी वही कहा। इसी बीच में बुल्ला ने बोला कि साईं जी लड़का होवे, सतगुरु के घर में क्या कमी है। 2 घंटे के बाद हुक्म आया कि लड़के ने जन्म लिया है। लड़के की माँ को कुछ खाने के लिए भेजने के बारे में सोचा और फिर 5 गुड़ की टुकड़ियाँ साईं दाता जी के आगे रखीं। एक टुकड़ी संगत में बांटी, दूसरी पूज्य मस्ताना जी ने स्वयं खाई और बाकी अस्पताल में भेजने को दे दी। इसी बीच दुख निवारण मौज के मालिक साईं जी ने सरसा की तैयारी कर ली। चाचा जी का मन अभी भी नहीं भरा था। इतनी खुशियाँ प्राप्त करने के बाद यही चाहते थे कि साईं जी निरंकार जी उनके घर पर ही रहें। चाचा जी ने प्रार्थना की कि जाते समय बच्चे को प्यार देकर जाएं, क्यों जो तैयारी शीघ्र ही कर ली थी, इसलिए अस्पताल चलने की प्रार्थना की। गरीब निवास जी ने प्रार्थना स्वीकार फरमाई और संगत सहित अस्पताल पधारे और नई रूह बच्चे को प्यार दिया। संगत में एक प्रेमी के मन में ख्याल आया कि फ़कीरों को अस्पताल में क्या काम। ज्यों ही अमीरों के वाली दाता जी गेट के बाहर निकले
तो उस प्रेमी से फरमाए, फ़कीर को दुनिया से क्या लेना देना है? कुछ नहीं लेना देना। किसी न किसी बहाने हकदार जीवों को काल की फाही से बचाते हैं। फिर अपनी मीठी मीठी भाषा में एक कहानी सुनाई कि एक घोड़ा हर्ट की टिक टिक से डरता है और डर के पानी नहीं पीता। हर्ट बंद करो तो पानी नहीं आता। पानी तब पीता है जब हर्ट चलता है। हर्ट चलता है तो टिक टिक भी होगी। पानी टिक टिक में ही पीना पड़ेगा। इस तरह फ़कीर को भी दुनिया की टिक टिक में जिंदा राम का पता बताना होगा। पूज्य मस्ताना जी के मुंह से जब ये बात सुनी तो उस प्रेमी ने अपने मन में सोचा कि जो कोई भी प्रश्न अपने मन में रखो, पूज्य मस्ताना जी उस बात का जवाब उसी वक्त दे देते हैं। चाचा जी समझ गए कि आगरा तो जाने का बहाना था। पोते का जन्म सतगुरु साईं जी की अपार कृपा द्वारा ही हुआ है। सब परिवार वाले पोते को कहते थे कि तुम्हें तो लड़की से लड़का बनाया गया है। साखी अपनी मिसल। एक दिन हिसार के सेशन जज श्री महावीर प्रसाद वकील व एक डॉक्टर डेरा सच्चा सौदा शहनशाही दरबार प्रगट प्रभु जी के दर्शनों के लिए आए और पूज्य मैनेजर साहब जी से मिले। सुबह के 8 बजे थे। पूज्य मैनेजर साहब जी ने उनसे कुछ देर तक बात की और उनसे बोला कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी से पूछ लेने दो। जब पूज्य मैनेजर साहब जी अंदर गए तो देखा कि पतित पावन सतगुरु जिंदा राम जी तो ध्यान में बैठे हैं और वो वहीं खड़े हो गए। जिंदा राम प्रभु जी ने अपनी नूरी पवित्र आंखें खोली तो पूछा, मैनेजर क्या बात है, क्यों आया है इस वक्त? तो पूज्य मैनेजर साहब जी ने बताया कि बड़े बड़े अफसर आए हैं जी। तो बेपरवाह दीनदयाल साईं जी ने फरमाया, बड़े आदमियों के पाप बड़े होते हैं और उनका वजन भी ज़्यादा होता है। तो जा और उनको बोल दे कि हुक्म नहीं, सिर्फ एक ही आदमी अंदर जाएगा। पूज्य मैनेजर साहब जी के दिल में ख्याल आया कि वो इतने बड़े अफसरों को ये बात कैसे कहेगा। सर्वशक्तिमान घट घट की बात जानने वाले अंतर्यामी साईं जी फरमाने लगे, अगर तेरा ख्याल है तो ले आ। पूज्य मैनेजर साहब जी सबको अंदर ले आए। सच्चे मिठले स्वामी जी ने उनके लिए कुर्सियां मंगवाईं। जब कुर्सियों पर बैठ गए तो शहनशाही साईं जी सब जानते हुए और भोले बनकर पूछने लगे, की काम करते हो? वकील बोला, जी मैं वकालत करता हूँ, मुझे फीस मिलती है और मैं केस के लिए झगड़ता हूँ। ये डॉक्टर हैं और बीमारियों का इलाज करते हैं। ये सेशन जज हैं, दीवानी के मुकदमे आते हैं तो उनका फैसला सुनाते हैं। मिसल को देखकर 20 साल की सज़ा, जुर्माना तक करते हैं और फांसी तक भी दे सकते हैं और बरी भी कर सकते हैं। 302 के मुकदमे इन्हीं की अदालत में लगते हैं। इस बात को सुनकर सर्वपालक निरंकार साईं जी बहुत भोले बनकर पूछने लगे कि तुम 2-3 कम क्यों करते हो, एक कम करना चाहिए। वकील ने उत्तर दिया, ये जैसा केस होता है वैसा ही करते हैं। शहनशाही मौज सतगुरु जी की भोली वाली बातें सुनकर वे सोच रहे थे कि परमेश्वर इस बॉडी में कैसे आ गया। हाजिर नाजिर जिंदा राम जी अब उन्हें बताने के लिए कि इस बॉडी में परमेश्वरीय ताकत है जो बेपरवाही और जिसने इस तरलोकी व चौथे पद को रचा है। अलमस्ती में शहनशाहों के शहनशाह सतगुरु जी ने फरमाया कि तू पराई मिसलें देखता है, कभी अपनी मिसल भी देखी है कि तेरे साथ क्या बनेगी? जब मौत आएगी तो बोलेगी, निकल इस मकान से बाहर, यानी इस शरीर से बाहर निकल। उस वक्त अपनी मिसल कैसे देखेगा? वरी कंडे वाली झाड़ पर रेशम का कपड़ा पा दें तो टुकड़ा तार तार हो जाता है। उत्थे रोएगा और पछताएगा और काल दुष्ट बाल से बारीक रास्ते पर ले जाएगा। उत्थे कोई लिहाज नहीं है। उसी का लिहाज है जो सतगुरु का परमेश्वर का नाम जपता है और अपनी आत्मा का पता करता है। 5 चोरों की घड़त से बचता है, बाकी सबको उसी घर से लंघना पड़ता है। काल की शक्ल देखनी पड़ेगी, बाल जैसे बारीक रास्ते पर जाना पड़ेगा।
सच्चे पातशाह प्रगट प्रभु पवित्र रसना से बेपरवाही से वचन फरमाते रहे और लोग बहुत प्यार से ध्यानपूर्वक सुनते रहे। उनके दिल में ऐसा प्रभाव हुआ जिससे विचार बदलने शुरू हो गए। अलमस्त मौला मिठले प्रभु जी ने कबीर साहब से गवाही दिलवाई, कबीर गुरु की भक्त बिन राजा गद्दा होए, माटी लदे घुमार की घास न डारे कोई। फिर परम संतों के न्यारे राम प्रगट प्रभु जी ने फरमाया, तो बोलो, सदगुरु के नाम के जपे बिना उस राजा को भी गधा बनना पड़ता है। उस समय उन लोगों के दिमाग में यही बात आ रही थी कि उदाहरण कमाल की है, जो हमारे बड़े होने का मौत के बाद स्पष्ट वर्णन कर रही है। फिर सोचा कि जो सच्चा सौदा में खेल और अद्भुत बातें होती हैं उसके बारे में प्रश्न करना था, लेकिन प्रश्न यहाँ करने की ज़रूरत नहीं थी। जो प्रश्न पूछे गए सबके उत्तर मिल चुके थे। अब अंतिम सवाल यह रह गया था। सबको चुप देखकर पार ब्रह्म परमेश्वर मस्तो मस्त साईं जी ने फरमाना आरंभ किया, बात यह है, सच्चा सौदा में खुदा आया है, कोई मानता नहीं। असी इस परमार्थ के पासे लगाने के लिए पुट्ठे सीधे कम करके दिखाने हाँ। मकान बनाया, टाया, सोना चांदी वटियाँ, ऊँटों बकरियों को नोट डाले, खोतों बल्दों को बूंदी खिलाई, कोल कुश्ती के हारने वाले को सोना और जीतने वाले को चांदी दी। असल में उस सतगुरु उस मौला को समझाने के लिए इस जरिए से काम लिया। सब अफसर हैरान थे। उनके चेहरों पर हैरानी और उदासी की लहर दौड़ गई थी। जिंदाराम दातार जी की खरी खरी और साफ साफ नूरी सोने वचन सुनकर मन बहुत ही ढीला पड़ गया था। आज तक उनके आगे किसी के बोलने की हिम्मत न थी, लेकिन अब उन्हें उनकी वास्तविक दशा से परिचित करवाया गया। उनके दिलों में तीव्र प्रभाव किया और वे अपने आप के बारे में सोचने लगे। मुंह से केवल एक शब्द निकल था, कमाल है, कमाल है, कमाल है। इसके बाद पूज्य मस्ताना जी ने नूरी वचन फरमाए कि अभी तुम जाओ, तुमको प्रसाद देते हैं। सबको प्रसाद दिया, परंतु सेशन जज को 2 बार दिया गया। डॉक्टर और वकील के मन में ख्याल आया कि ये फ़र्क क्यों। इस पर अलमस्त ताकत बेपरवाह साईं जिंदाराम जी ने नूरी वचनों द्वारा इसका निर्णय भी उसी समय कर दिया और फरमाया, मता तुमको अभाव आवे कि जज को दोबारा प्रसाद क्यों दिया गया है। इधर इस जगह भी फ़र्क होता है। इनको दोबारा इसलिए दिया गया है कि जेब में 100 रुपये हों तो कच्छे ठोकता है। कितना बड़ा अफसर है जो फांसी देता है और इतनी तनख्वाह लेता है और इतनी इज्जत है, इतना होते हुए भी मन को झुकाकर दरबार में आया है, इसलिए इसे प्रसाद दोबारा दिया गया है। इस बात को सुनकर सभी चुप थे। जितनी देर वहाँ बैठे रहे बिल्कुल हिले तक नहीं, पवित्र नूरी चेहरे की तरफ ही देखे जा रहे थे। सवाल पूछने की हिम्मत न थी। जो सोच रहे थे उनका उत्तर उसी समय मिल रहा था। प्रसाद लेकर हाथ जोड़कर बाहर आ गए। बरामदे में जब जा रहे थे तो सर हिलाकर यही एक दूसरे को बता रहे थे कि कमाल है, कमाल है, कमाल है। कमाल ही तो थी और क्या था। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये थी आज की साखियाँ। आज के लिए इतना ही। कल फिर कुछ नई साखियाँ लेकर आपके चरणों में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मेरी तरफ से प्यार भरी धन धन सतगुरु कबूल कीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजर जिंदाराम तेरा ही आसरा। एक और बात, मैं आज ये साखियाँ थोड़ा देरी से भेज रहा हूँ। वजह कुछ भी नहीं। इस बात के लिए मैं संगत से मुआफ़ी का तलबगार हूँ। उम्मीद है मुझे सारी संगत इस गलती के एवज में मुआफ़ करेगी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजर जिंदाराम तेरा ही आसरा।